हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल स्टडी स्प्राइट्स में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम ना क्लास 9th का ज्योग्राफी का क्लाइमेट चैप्टर कर रहे थे, तो अभी हम उसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। अभी हमने क्लाइमेट चैप्टर पूरे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में देखा कि कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं, वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, ये सब देखा। अभी हम देखेंगे कि इंडिया के क्लाइमेट को कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहला है लैटीट्यूड। जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस देखी ना, उनको लैटीट्यूड बोलते हैं। तो हमें सबसे पहले तो यही पता है कि जो जैसे इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये इंडिया के बिल्कुल मिडल में से पास होती है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लेइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग्स टू ट्रॉपिकल एरिया। ये दोनों पार्ट है ना, इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया है ये। और इसके ऊपर वाला है सब ट्रॉपिकल और उसके ऊपर है टेम्परेट। तो जो साउथ वाला पार्ट है वो ट्रॉपिकल एरिया को बिलोंग करता है, और जो नॉर्थ वाला है वो सब ट्रॉपिक एरिया को बिलोंग करता है। देयरफॉर इंडियाज क्लाइमेट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। क्योंकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो मिडल में से पास होती है ना, तो नीचे वाला ट्रॉपिकल हो गया और ऊपर वाला सब ट्रॉपिकल हो गया। तो इससे क्या होगा, इससे जो इंडिया का क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट भी होगा और सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट भी होगा। स्टूडेंट्स, आगे है एल्टीट्यूड। इंडिया हैज़ माउंटेन्स टू द नॉर्थ विच हैव एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 6000 मीटर। जैसे हमें पता ही है कि इंडिया के नॉर्थ में माउंटेन्स है, हिमालयन माउंटेन्स है, तो उनकी हाइट अप्रॉक्सीमेट 6000 मीटर के आसपास है। तो इससे क्या होगा, क्योंकि माउंटेन्स हैं तो हाइट एल्टीट्यूड ज़्यादा है, तो एल्टीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से जो माउंटेन्स है वहाँ पे डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट होगा। और हमें ये भी पता है कि जो कोस्टल एरिया है ना, कोस्टल एरिया क्या, कोस्टल एरिया के सराउंडिंग में वाटर है, तो उससे क्या होगा, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि वाटर की वजह से मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट होगा यहाँ पे, जो सदर्न टिप है ना, क्योंकि यहाँ पे वाटर है। और हमें ये भी पता है कि यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स हैं, तो इनकी भी थोड़ी थोड़ी एलिवेशन है, थोड़ा थोड़ा एल्टीट्यूड है। मतलब नॉर्दर्न हिमालय से तो कम है, बट फिर भी इनका एल्टीट्यूड है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट होगा। हिमालयाज प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग टू द सब कॉन्टिनेंट। जो हिमालयन माउंटेन्स है ना नॉर्थ में, वो क्या करती हैं, जो इधर से कोल्ड विंड्स आती हैं, जो ऊपर से रशिया से, तो वो कोल्ड विंड को इंडिया में एंटर नहीं होने देती, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंडिया का क्लाइमेट इतना ठंडा नहीं होता, कि मतलब एवरेज टाइप का क्लाइमेट होता है कि टॉलरेट कर सकते हैं हम। स्टूडेंट्स, आगे है प्रेशर एंड विंड्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि जो इक्वेटर है वहाँ पे लो प्रेशर एरिया होता है, और जो विंड्स है ना वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में मूव करती हैं। तो इससे क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पे इक्वेटर है, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया होता है और ये ऊपर हाई प्रेशर एरिया होता है, यहाँ पे भी हाई प्रेशर एरिया होता है। तो इससे क्या होता है ना, विंड्स ऐसे आती हैं, और नीचे से भी क्या होगा, हाई प्रेशर एरिया से ऐसे जाना है इनको ऊपर। बट क्या होता है, क्योंकि हमारी अर्थ ऐसे रोटेट करती रहती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये विंड्स ना डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ये कैसे डिफ्लेक्ट होती हैं, ये विंड्स ऐसे हो जाती हैं। ये जब हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में आएगी ना, तो ये ऐसे मूव करती हैं, और ये नीचे वाली ऐसे जाती हैं। तो इससे क्या है, इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। नॉर्थ ईस्ट से आती है ना, तो इसी वजह से इसको नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे है ना इंडिया, तो यहाँ पे इस पार्ट में ये वाली विंड्स आती हैं। दे ब्लो साउथ गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू द कोरोलिस फोर्स। तो इससे क्या होता है, ये जब साउथ में जाती है तो राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। मैंने अभी बताया ना, इस साइड में डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, तो ये होती हैं कोरोलिस फोर्स की वजह से। कोरोलिस फोर्स उस फोर्स को बोलते हैं, जैसे अर्थ रोटेट करती है ना, जो मतलब रोटेट करने की वजह से विंड्स डिफ्लेक्ट होती हैं, तो उसे बोलते हैं कोरोलिस फोर्स।
तो इससे क्या होना चाहिए, इससे जैसे ये हाई प्रेशर एरिया से आती हैं विंड्स, तो ये बिल्कुल मॉइस्चर कैरी नहीं करती, तो इसकी वजह से इंडिया में रेन नहीं होनी चाहिए क्योंकि रेन होने के लिए तो लो प्रेशर एरिया चाहिए, जिसकी वजह से इवेपोरेशन होती है और फिर रेन होती है। बट ये विंड्स तो हाई प्रेशर एरिया से आ रही हैं ना, बट क्या होता है इंडिया में तो बहुत सी बारिश होती है मानसून के टाइम, तो इसी ऐसे हाई प्रेशर एरिया से विंड्स आने की वजह से बारिश तो नहीं होनी चाहिए, बट होती है। क्यों होती है ये हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इंडिया में मानसून आने के लिए एग्जैक्ट कंडीशंस बनाते हैं, वो हम आगे इंडियन मानसून टॉपिक में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इंडिया के क्लाइमेट में एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, ये ना एक अपर एयर सर्कुलेशन होती है जो ऊपर में ऐसे एयर मूव होती है, और ये ना वेस्ट की साइड से आती है। ये जेट स्ट्रीम ऐसे वेस्ट की साइड में आएंगी, और ये क्या होता है ना, समर में तो ये हिमालय के नॉर्थ में से चली जाती हैं, और विंटर में क्या होता है, विंटर में ये साउथ में से होती है। तो अगर ये समर के टाइम ही मॉनसून आते हैं, और अगर ये समर के टाइम यहाँ पे होती ना, साउथ में होती, तो ये क्या करती है, यहाँ से मॉनसून आ रहे हैं, मॉनसून विंड्स को अपने साथ इधर ले जाती, और फिर इंडिया में बिल्कुल बारिश नहीं होती। बट ऐसा नहीं होता, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि समर के टाइम ये जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं वो हिमालय के नॉर्थ में होती है, और इधर से मॉनसून आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश होने के लिए प्रॉपर कंडीशन बन जाती है। और एक नेक्स्ट फैक्टर है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आर वेदर फिनोमिना ऑफ विंटर मंथ्स ब्राउट इन वाई द वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन। तो यहाँ पे ना वर्ल्ड मैप में आगे इधर वेस्ट मेडिटेरियन सी है, तो जैसे मॉनसून के टाइम तो समर में बारिश होती है इंडिया में, विंटर में कोई बारिश नहीं होनी चाहिए। बट इंडिया में क्या होता है ना कि यहाँ से वेस्टर्न साइक्लोनिक वेस्टर्लीज चलती हैं, जो ना मतलब विंटर के टाइम यहाँ से मेडिटेरियन सी से मॉइस्चर लेके आती हैं, और यहाँ पे ना पंजाब हरियाणा यहाँ पे बारिश करती हैं, जिसकी वजह से उस टाइम पे यहाँ पे ना राबी क्रॉप ग्रो हो रही होती है, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। और स्टूडेंट्स, एक ना इंडिया के क्लाइमेट को डिस्टर्ब करता है एक फैक्टर इम्पॉर्टेंट है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जो वे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट होते हैं। तो उसकी वजह से जो भी कोस्टल एरियाज हैं ना, उनमें फ्लड्स आते हैं, उनमें काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। और स्टूडेंट्स, आगे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इंडियन मानसून, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि इंडिया के मानसून के लिए, कि इंडिया में जो समर के टाइम बारिश होती है उसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल्स हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून विंड्स। जो हमें बिल्कुल ही पता है कि मानसून विंड्स आती हैं ना जो इंडिया में, उसकी वजह से इंडिया का क्लाइमेट इन्फ्लुएंस होता है। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि सबसे पहले हमें नहीं पता था कि मानसून विंड्स क्या होती हैं। सबसे पहले इन्हें सेलर्स ने ऑब्जर्व किया था कि जो मतलब स्टूडेंट, सबसे पहले इंडियन मानसून को सेलर्स ने ऑब्जर्व किया था। क्या होता था ना, जब साउथ वेस्टर्न मानसून आती थी साउथ वेस्टर्न साइड से, तो ये ना पहले जैसे उन्होंने शिप यहाँ पे खड़ी की है, तो वो क्या होता था कि वाटर के फ्लो की वजह से यहाँ पे पहुँच जाती थी, और जब रिवर्सल मानसून आती थी तो यहाँ से शिप खुद ऐसे आगे चली जाती थी। तो जब उन्होंने ये देखा ना कि ये खुद से कैसे हो रहा है, तब से फिर हमें पता चला कि ये कोई साउथ वेस्टर्न मानसून टाइप की चीज़ है, जिसकी वजह से ही इंडिया में बारिश हो रही है और जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। The Arabs who had came to India as traders named the seasonal reversal of the wind system monsoon. Monsoons are experienced in the tropical area roughly between 20 degree north to 20 degree south. आगे हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं मॉनसून को। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स क्या होता है, डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर creates low pressure on the landmass of India while the seas around experience high pressure. सबसे पहले तो मानसून आने का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो यही है कि मानसून के टाइम क्या होता है ना कि जो ये लैंड पार्ट है यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है,
और नीचे जो सी है यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि विंड्स होती हैं ना वो लो प्रेशर एरिया से हाई प्रेशर एरिया में मूव करती हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है, तो विंड्स ऐसे ऊपर को मूव करेगी। उसकी वजह से इन विंड्स का नाम साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं। तो ये विंड्स क्या करेंगी, ऐसे ऊपर जाती हुई ना, तो यहाँ पे पानी पानी है तो यहाँ से मॉइस्चर कैरी करेंगी और ऊपर ले जाएगी। उसकी वजह से ही फिर ऊपर इंडिया में बारिश होती है। नेक्स्ट फैक्टर है द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इन समर। ये होता है कि ITCZ होता है कि जो मतलब ऐसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे वर्ल्ड में ऐसे मतलब ग्लोब है, ये हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में विंड्स मूव करती हैं। ऐसे विंड्स मूव होंगी ना, तो इससे क्या होता है, ये ना समर के टाइम थोड़ा सा ना ये वाला एरिया जो ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जैसे यहाँ पे इंडिया है तो ये वाला एरिया जब ऊपर शिफ्ट होगा तो मान लो कि पूरा इंडिया इस वाले एरिया में आ गया और बहुत ज़्यादा लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया इस वाली साइड में। तो उससे क्या होगा कि जो ये सदर्न वेस्टर्न मानसून विंड्स हैं ये मॉइस्चर ज़्यादा कैरी कर सकती हैं अपने साथ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है कि तिब्बतन प्लेट्यू गेट्स इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग समर विच रिजल्ट्स इन स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ हाई प्रेशर ओवर द प्लेट्यू 9 किलोमीटर अबव सी लेवल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि समर के टाइम जैसे ITCZ ऊपर शिफ्ट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा मतलब सूरज की किरणें यहाँ पे सीधी पड़ती हैं तो बहुत ही हीट जनरेट हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो तिब्बतन प्लेट्यू बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है। तो जब यहाँ पे लैंड पार्ट पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा, लैंड पार्ट पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट है तो क्या होगा कि यहाँ पे जो मतलब विंड्स हैं वो मतलब गर्म होके फिर ऊपर को मूव करेंगी। ऐसे जब वो ऐसे मूव करती हैं तो विंड्स ऊपर चलेगी, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, फिर वो हाई प्रेशर वाली विंड्स क्या होगी, इधर आएंगी लो प्रेशर एरिया में, फिर यहाँ से लो प्रेशर वाली विंड्स इधर जाएंगी। ऐसे ये सर्कल ऐसे बनता है। तो उसी वजह से ये विंड्स बहुत मॉइस्चर कैरी करके इस साइड को चली जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयस ड्यूरिंग समर। जो मैंने आपको अभी बताया ना कि यहाँ से वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स आएंगी वेस्ट से, तो वो ना नॉर्थ ऑफ द हिमालयस निकल जाती हैं समर में। और समर का टाइम ही है जब इंडियन मानसून विंड्स आएंगी और फिर यहाँ पे बारिश करेंगी, क्योंकि मतलब अगर ये जेट स्ट्रीम समर के टाइम यहाँ पे आ जाती तो वो अपने साथ ही मानसून विंड्स को ले जाती और कोई बारिश ना होती। तो जो ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ना ये नॉर्थ में से फ्लो करती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि इंडिया में मानसून के टाइम बारिश हो पाती है। अगर ये साउथ में से होती तो कोई बारिश ना हो पाती। स्टूडेंट्स एक ना हमारे चैप्टर में एल नीनो के बारे में बताया गया है। एल नीनो होता है कि जैसे हमने पढ़ा है ना कि हर एक कंट्री में वेस्टर्न साइड पे डेजर्ट है और वेस्टर्न साइड पे वहाँ पे कोल्ड करंट जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से जैसे यहाँ पे जब ऐसे विंड्स मूव करती हैं ना, अभी मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में बताया है, विंड्स मूव करती हैं तो यहाँ पे नीचे अंटार्कटिका है तो वो हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। उसकी वजह से जो यहाँ पे विंड्स मूव करती हैं ना वो कोल्ड करंट होते हैं, सॉरी विंड्स नहीं, करंट, ओशन करंट्स। यहाँ पे जो करंट्स मूव करते हैं ना वो कोल्ड करंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या पेरू कोस्ट के सराउंड में कोल्ड करंट होगा तो उसकी वजह से यहाँ पे बारिश नहीं होगी। तो अभी एल नीनो कंडीशन में क्या होता है ना, ये पूरी कंडीशन रिवर्स हो जाती है। यहाँ पे कोल्ड करंट नहीं होगा। जब किसी टाइम क्या होता है कि ओशन वाटर गर्म हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे वार्म करंट होगा और कभी कभी ये डेजर्ट वाले एरिया हैं जो वहाँ पे बारिश होगी। और फिर ये फैक्टर क्या इंडिया के क्लाइमेट को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर है तो ये ऐसे ही मतलब आगे जब ओशन करंट्स इस साइड जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी ऐसे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता जाएगा। तो उसकी वजह से क्या है, हाई प्रेशर है। और जब हाई प्रेशर है तो इंडिया में तो क्या होता है कि इंडिया में यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है।
तो जब ये सब फिनोमिना होता है ना, उसकी वजह से जो इंडियन मानसून है वो डिले हो जाते हैं, कि इंडिया में जो इतनी बारिश होती है मानसून के टाइम वो थोड़ी कम होती है, कि जिसकी वजह से जो मानसून का टाइम पीरियड है उससे थोड़ा लेट मानसून आते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विदड्रॉल, कि मानसून कब आते हैं और उनका विदड्रॉल कब होता है। द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून इज़ बिटवीन 100 से 120 डेज होता है, अर्ली जून से मिड सितंबर तक। अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेस सडनली एंड कंटिन्यूज कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज। दिस इज़ नोन एज बर्स्ट ऑफ द मानसून। जब मानसून आ जाएंगे तो अचानक से ही बहुत ज़्यादा बारिश होने लग जाएगी और उसको हम बोलते हैं बर्स्ट ऑफ द मानसून। मानसून ना सबसे पहले यहाँ पे जो सदर्न टिप है यहाँ पे पहली जून को यहाँ पे आ जाएंगे। सदर्न टिप पे 1 जून को मानसून अराइव हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो भी ये मानसून विंड्स है ना, ये ना 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। पहली ब्रांच है अरेबियन सी ब्रांच एंड द नेक्स्ट वन इज़ बे ऑफ बंगाल ब्रांच। इससे क्या होता है, ये ऐसे कुछ विंड्स यहाँ से जाएंगी और कुछ विंड्स यहाँ से जाते हुए इधर को चली जाएगी। तो इसे क्या बोलते हैं हम, ये 2 ब्रांच में डिवाइड होगी, पहले वाली ये, दूसरी वाली ये। The lofty mountain causes the monsoon winds to deflect towards the west over the Ganga plains. इससे क्या होता है, पहले तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं। वेस्टर्न घाट से जब ये मानसून विंड्स टकराएंगी ना, तो सबसे पहले तो यहाँ पे बारिश करेंगी। ये जो इधर वाली साइड है वेस्टर्न घाट्स पे जहाँ पे विंड स्ट्राइक करेंगी उसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड। जो दूसरी साइड है जहाँ पे मतलब इसके ओपोजिट वाली, उसको बोलते हैं लीवर्ड साइड। तो इससे होता है कि जो ये इधर वाली साइड है यहाँ पे बहुत बारिश होती है और दूसरी साइड है वहाँ पे इतनी बारिश नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे वो विंड्स के दूसरी साइड है। तो ये विंड्स क्या करती हैं, यहाँ पे बारिश होगी और फिर ये इसके ऊपर से क्रॉस होती हुई यहाँ पे चली जाती है। इधर से ये वाली विंड्स यहाँ पे चलेगी, ये वाली। तो यहाँ पे जो एरिया है मवसन राम, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जो भी यहाँ पे यहाँ पे है माउंटेन्स हैं, हिमालयन माउंटेन्स, यहाँ पे जाएगी, फिर यहाँ पे ये वाले एरिया में बारिश होगी और फिर इस साइड डिफ्लेक्ट हो जाएंगी ये विंड्स, इस साइड वेस्ट की साइड ओवर दी गंगा प्लेन्स। यहाँ पे गंगा प्लेन्स हैं। The Arabian Sea and the Bay of Bengal branch of the monsoon merge over the northwest part of the Ganga plains. अभी हमने देखा withdrawal of the monsoon begins in northwestern states of India by early September. तो जैसे इस साइड बहुत बारिश होगी, यहाँ पे बहुत सारी बारिश होगी, फिर आगे ऐसे बारिश की क्वांटिटी ना कम होती जाएगी और जब विथड्रॉल होगा तब उस साइड से ही होगा कि सबसे पहले यहाँ पे बारिश होना बंद हो जाएगी, यहाँ पे बारिश होना बंद हो जाएगी और फिर ऐसे ऐसे मानसून बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बाय अर्ली दिसंबर द मानसून हैज़ विथड्रॉन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री। अर्ली दिसंबर में क्या होगा कि पूरी कंट्री में से मानसून विथड्रॉ कर जाएगा, कि बारिश होनी बंद हो जाएगी। द आइलैंड रिसीव द वेरी फर्स्ट मानसून शावर्स progressively from south to the north from the first week of the April, first week of the May। इसका मतलब क्या है, हमारे इधर लक्षद्वीप आइलैंड है और इधर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। जो ये साउथ वेस्ट मानसून आती हैं इंडिया में एंटर होने से पहले तो ये आइलैंड्स में से होके आएंगी। तो इंडिया में तो सबसे पहले जून के मंथ में मानसून स्टार्ट होता है, तो उससे पहले अप्रैल और मई में यहाँ पे जो साउथ वेस्ट मानसून यहाँ पे स्ट्राइक करती है ना, तो यहाँ पे बारिश होती है पहले इंडिया में एंटर होने से पहले। तो स्टूडेंट, साउथ वेस्ट विंड्स मानसून की वजह से इंडिया में बारिश बाद में होती है, पहले आइलैंड्स में बारिश होती है, जो भी हमारी ये लक्षद्वीप एंड अंडमान आइलैंड्स हैं। तो यहाँ पे हमारा मानसून टॉपिक ख़त्म होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीजन्स, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।